हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जीके क्लास टाइम में। दोस्तों, आज हम करेंगे गति चैप्टर का पार्ट 4। दोस्तों, आज सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों अभी हमारा 72 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आज करेंगे 73 से। सोपन पाद वाले टायर के खच्चेदार होते हैं, ऐसा क्रिया कहा जाता है। सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, टायर को अच्छा दिखाने के लिए, सड़क के साथ टायर के घर्षण को कम करने के लिए या फिसलने के खतरे को बढ़ाने के लिए। दोस्तों होता है सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए। सोपन पाद वाले टायर खच्चेदार इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि खच्चेदार टायर एक सड़क पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए सक्षम होते हैं। दोस्तों याद रखें। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। जिम्नास्टिक अपने हाथों पर कुछ मोटे पदार्थ लगाता है, हथेली के बीच में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, एक घर्षण को बैलेंस सर्पी बदलने के लिए। दोस्तों ये होता है घर्षण बढ़ाने के लिए। जब एक पिंड दूसरे पिंड के साथ फिसलता है तो फिसलने के साथ प्रयास करता है तो संपर्क तलों के बीच में बलों का कार्य करता है। याद रखें दोस्तों आप। जानते हैं दोस्तों 75 की ओर। क्वेश्चन 75 का कह रहा है, वस्तु को विश्राम अवस्था से गतिशील करने के लिए आवश्यक बल एक माप स्तर होता है। सर्पिल घर्षण, बेलन घर्षण, स्थिति घर्षण या त्वरण घर्षण। दोस्तों ये होता है स्थिति घर्षण। वस्तु को विराम अवस्था में गतिशील करने के लिए आवश्यक बल का एक माप स्थगित घर्षण होता है। जब एक वस्तु किसी पृष्ठ के संपर्क में स्थिर में रखी होती है तथा उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु का घर्षण बल का मान शून्य रहता है। याद रखें दोस्तों। यहाँ तो दोस्तों 76 की ओर। 74 नंबर क्या है, 200 न्यूटन और 50 न्यूटन के परिणाम के बल पर एक वस्तु के समान दिशा में कार्य करते हैं तो परिणाम बल होगा 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन या 150 न्यूटन। दोस्तों होगा या 150 न्यूटन। जब दो बल 100 न्यूटन और 50 न्यूटन के परिणाम बल एक वस्तु पर समान दिशा में कार्य करते हैं तो परिणाम बल 150 न्यूटन होगा, क्योंकि दोनों बल पर एक ही दिशा पर कार्य कर रहे हैं। चलते दोस्तों 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 का कह रहा है, मोटर गाड़ी के पहियों एवं शावक पट्टों में प्रयोग की जाने वाली बॉल बेरिंग परिवर्तन करती है। सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में, बेलन घर्षण को सर्पी घर्षण में, स्थिति घर्षण को बेलन घर्षण में या सर्पी घर्षण को स्थिति घर्षण में। ये दोस्तों करती है ऑप्शन नंबर ए, सर्पी घर्षण को बेलन घर्षण में। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों थ्योरी पढ़ लेना अब इसकी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 की। घर्षण निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पुष्प की प्रकृति पर, पुष्प के आयतन पर या वायुमंडलीय दाब पर। दोस्तों निर्भर करता है पुष्प के प्रकृति पर। घर्षण एक बल होता है जो दो चालों की सापेक्ष स्पर्श गति की विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों पृष्ठों के बीच पर अभिलंब बल पर निर्भर करता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 79 की ओर। यदि गाड़ी उत्तर से पूर्व दिशा में चल रही है तो घर्षी बल की दिशा होगी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व या दक्षिण से पश्चिम। दोस्तों ये होगी दक्षिण से पश्चिम। यदि गाड़ी उत्तर से पूर्व दिशा में चल रही है तो घर्षण के बल की दिशा दक्षिण से पश्चिम होगी, क्योंकि घर्षण का बल हमेशा गाड़ी की गति की दिशा के विपरीत होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। निम्न में से कौन सी वस्तु घर्षण के द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं की जा सकती है? एल्यूमिनियम की छड़, प्लास्टिक की स्केल, हवा से भरा गुब्बारा या एबोनाइट की छड़। दोस्तों ये होता है एल्यूमिनियम की छड़। एल्यूमिनियम की छड़ के घर्षण के द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों 81 की ओर। कबड्डी खिलाड़ी का खेल शुरू करने से पहले मिट्टी में अपने हाथ को रगड़ता है, इसलिए घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण बढ़ाने तथा उसके बाद कम करने के लिए तथा प्रतिदिन चोट पहुंचाने के लिए। दोस्तों होता है घर्षण बढ़ाने के लिए। कबड्डी खिलाड़ी खेल शुरू करने से पहले मिट्टी को अपने हाथों में रगड़ता है, जिससे उसके हाथों में घर्षण बढ़ जाता है। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 82 की ओर। गति करते हुए साइकिल के पहिए का एक उदाहरण है वृत्तीय गति, आवर्ती गति,
या छिद्रित गति या त्रिज्यिक रेखा गति। दोस्तों ये होता है वृत्तीय गति। गति करते हुए साइकिल के पहिए वृत्तीय गति का उत्तम उदाहरण होता है। भौतिक में जब कोई पिंड ऐसी गति करता है तो उसकी गति का पथ एक वृत्तीय गति कहते हैं। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 83 की ओर। वायुयान एवं पानी के जहाज के थार रेखित डिज़ाइन के बने होते हैं। ऐसा क्यों? घर्षण के अधिकृत करने के लिए, घर्षण को न्यूमेटिक करने तथा ऊर्जा बचाने के लिए, दक्षता को कम करने के लिए या ऊर्जा का उपभोग बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी घर्षण को नियमित करने के ऊर्जा बचाने के लिए होता है। याद रखें दोस्तों। तब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है हमारा, यंत्रों के चलित पुर्जों के स्नैग जैसे एक तले ग्रीस ओलंपित करते, इसलिए घर्षण कम करने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण को सर्पी स्थगित को बदलने के लिए या घर्षण की स्थगित सर्पी को बदलने के लिए। दोस्तों ये होता है घर्षण को कम करने के लिए। यंत्रों में चलित पुर्ज एक स्नैग जैसे तेल ग्रीस आयल्पित करते हैं ताकि यंत्रों की पुर्ज घर्षण कम करने तो यंत्र की पुर्ज जल्दी से घिस कर खराब ना हो। याद रखें दोस्तों। दोस्तों 85 की ओर। घर्षण का बल अधिक बड़ा होता है। एक रुक्ष पृष्ठ सम्मिलित हो जाता है, एक नरम पृष्ठ सम्मिलित हो जाता है, दोनों सतह सम्मिलित हो जाती है या दोनों में से कोई पृष्ठ सम्मिलित ना हो। दोस्तों ये होता है एक रुक्ष पृष्ठ सम्मिलित हो जाता है। घर्षण के बल दरादर एक रुक्ष पृष्ठ से अधिक बढ़ जाता है। अंत मशीन के पुर्ज घर्षण बढ़ने के लिए रेत का उपयोग किया जाता है। याद रखें दोस्तों। 86 की ओर। 86 क्या कह रहा है हमारा? 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86 नंबर। एक कांच के गिलास को पकड़ना मुश्किल है यदि उसका बाहरी पृष्ठ चिकना हो। ये पुष्प को रुक्ष बनाता है, ये पुष्प को चमकदार बनाता है, ये घर्षण को कम करता है, ये घर्षण को बढ़ाता है। दोस्तों ये है सी, यह घर्षण को कम करता है। एक कांच के गिलास को पकड़ना मुश्किल है यदि उसका बाहरी पृष्ठ चिकना हो, क्योंकि चिकनी पृष्ठ घर्षण बहुत कम होता है। दोस्तों याद रखें आप। चलते हैं दोस्तों 87 की ओर। एक ऊँट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पैर नुकीले होते हैं, इसके पैर चपटे और इसके क्षेत्र दौड़े होते हैं। इसका शरीर अधिक भारी होता है, इसके पैरों से क्षेत्र छोटे होते हैं। इसके पैर चपटे होते हैं, इसके क्षेत्र चौड़े होते हैं। एक ऊँट रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पैर गद्देदार होते हैं, उसके पैर चपटे तथा उसके क्षेत्र चौड़े होते हैं। याद रखें दोस्तों आप। दोस्तों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। याद रखें आप। केक को पकाने से पहले थोड़ा सा खाने का सोडा गेतू हुए आटे को मिलाया जाता है केक की स्पंजी और मुलायम बनाने के लिए, इसमें रंग लाने के लिए, इसमें मीठी खुशबू देने के लिए या एक स्वादिष्ट बनाने के लिए। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, केक को स्पंजी और मुलायम बनाने के लिए। याद रखें दोस्तों आप। आते दोस्तों 89 की ओर। थ्योरी पढ़ लेना आप। निम्नलिखित में से कौन सा रुक्ष पुष्प का उदाहरण है? चमकदार टाइटल, समतल दर्पण, तेलीय पृष्ठ या जूते का सोल। दोस्तों ये जूते का सोल। जूते का सोल एक रुक्ष पृष्ठ का उदाहरण है, जबकि चमकदार टाइल्स, समतल दर्पण तली पृष्ठ चिकने होने का कारण होता है। याद रखें दोस्तों आप। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। धनुष को खींचने के लिए एक तीरंदाजी बल लगाता है जिससे धनुष यह होता है आकार में परिवर्तन, सघनता में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन या गति अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों ये होता है आकार में परिवर्तन। धनुष को खींचने के लिए एक तीरंदाज बल लगाता है जिससे धनुष का आकार परिवर्तन हो जाता है। याद रखें दोस्तों आप। एक साइकिल को सड़क पर ब्रेक लगाकर चलाना कठिन है क्योंकि घर्षण के कारण ब्रेक पैड रिम की गति रोक देता है। घर्षण के कारण ब्रेक पैड की रिम गति को बढ़ा देता है। ब्रेक पैड घर्षण को कम कर देता है। यह सड़क उबड़ खाबड़ में रुक्ष होता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि साइकिल को ब्रेक लगाकर चलना कठिन होता है।
याद रखें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों बयान की ओर। घर्षण से नुकसान यह है कि इसके कारण टूटे फूट होती है। ये ऊर्जा को बहुत बर्बादी का कारण होता है। ये ऊष्मा का उत्पन्न करता है। ये उपरोक्त सभी दोस्तों ये है उपरोक्त सभी। घर्षण के कारण विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की इमारतें मकान टूट जाते हैं, जिसके कारण ऊर्जा बहुत बर्बाद हो जाती है। याद रखें दोस्तों, घर्षण बहुत ख़राब चीज़ है। एक कूली जब भी हम भारी वजन ढोलता है वह अपने सिर के चारों ओर कपड़े का एक टुकड़ा बांध लेता है, क्योंकि यह उसके सिर पर चोट नहीं पहुंचती है। इसके वजन के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है। इसके वजन के संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है। यह इसके सिर को ठंडा रखता है। दोस्तों ये है इसके वजन का संपर्क का क्षेत्र बढ़ जाता है। जब एक कूली भारी वजन को ढोता है तो अपने सिर पर चारों ओर कपड़े का टुकड़ा बांध लेता है, क्योंकि इसके वजन से संपर्क के क्षेत्र में बढ़ जाता है दोस्तों। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 84 की ओर। हमारी हथेलियाँ को रगड़ना उदाहरण है बेलन के घर्षण का, सर्पी घर्षण का, स्थिति घर्षण का या द्रविड़ घर्षण का। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, सर्पिली घर्षण का। याद रखें दोस्तों। आप चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। यदि वस्तु पर लागू बल उसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति जब बढ़ाता है, वस्तु की गति को कम करता है, वस्तु की गति को शून्य हो जाता है या वस्तु की गति को स्थिर हो जाता है। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर है, वस्तु की गति ऊर्जा को बढ़ाता है। याद रखें, यदि कोई गतिशील वस्तु पर बल उस वस्तु की गति की दिशा को ही लगाया जाता है तो वस्तु की बल की गति को बढ़ाता है। याद रखें दोस्तों। आप वस्तु को समान गति संचालित रखने के लिए आवश्यक बल का एक माप संतर है सर्पिली घर्षण, स्थिति घर्षण, बेलन दर्पण या तरल घर्षण। दोस्तों ये सर्पिली घर्षण। याद रखिए दोस्तों, थ्योरी पढ़ लेना आप इसकी, थ्योरी पढ़ लेना आप इसकी। इन्हें धनुष को तानने के लिए तीरंदाज को द्वारा लागू बल का उदाहरण है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल या पेशी बल। दोस्तों ये है पेशी बल। याद रख लें दोस्तों। चलते दोस्तों 98 की ओर। हम किसी कारण अपने हाथों में वस्तुओं को पकड़ने में सक्षम है दाब, मांसपेशियां दाब, संपर्क में छेद या घर्षण। दोस्तों ये घर्षण। याद रखें दोस्तों। चलते दोस्तों 99 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का ये। हम किसके कारण तक्के पर पुस्तकों को ढेर लगाने में सक्षम है बेलन घर्षण, स्थिति घर्षण, तरल घर्षण या सर्पिली घर्षण। दोस्तों ये स्थिति घर्षण। दोस्तों